अजमेर, राजस्थान अपनी दरगाह और झीलों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ एक ऐसी परछाई है जिससे लोग डरते हैं। सुभाष नगर मोड़ के पास एक सुनसान गली। दिन में यह आम लगती है, रात में, खासकर पूर्णिमा की रात को, यह बदल जाती है। परछाइयां मुड़ती हैं, सन्नाटा गहरा हो जाता है और डर हवा में भर जाता है। 2002 से यह गली त्रासदियों से घिरी हुई है। निवासियों का कहना है कि दीवारें भी शोक मनाती हैं। सूरज ढलने के बाद लोग इससे बचते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी इसमें घुसने से मना कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की नहीं है, ये दिल टूटने और धोखे पर आधारित है। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, आधी रात के बाद गली किसी और की हो जाती है। एक दुखद आत्मा, हमेशा बेचैन। वे कहते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां का दर्द कभी मिटता नहीं। यह प्रेतवाधित कहानी रेणुका से शुरू हुई। एक खुशमिजाज दुल्हन जिसकी शादी के दिन ही उसके सपने टूट गए। जैसे ही रस्में पूरी होने वाली थीं, उसके दूल्हे के परिवार ने दहेज की मांग की, पैसे और एक कार, जिससे रेणुका के परिवार का अपमान हुआ। राहुल दूल्हा चुपचाप खड़ा रहा, मांगे पूरी हुए बिना शादी करने से मना कर दिया। दिल टूटने और धोखे से भरी रेणुका जश्न से भाग गई। दर्द में उसने खुद को आग लगा ली। अपनी आखिरी सांस के साथ कसम खाई, मैं एक पूरी दुल्हन बनने के लिए वापस आऊंगी। उसका लाल दुल्हन का लहंगा राख में बदल गया। उसकी बद्दुआ गली में गूंज उठी। इस त्रासदी ने सुभाष नगर पर एक गहरा घाव छोड़ दिया और बदले का एक वादा। उस रात से गली कभी वैसी नहीं रही। रेणुका की मौत के बाद वह गली डर का मंजर बन गई, खासकर पूर्णिमा की रातों में। रात 12:30 बजे गाड़ियां रुक जाती हैं, फोन का सिग्नल चला जाता है और एक बर्फीली खामोशी छा जाती है। प्रत्यक्षदर्शी एक महिला का वर्णन करते हैं जो लाल दुल्हन के लहंगे में होती है। चेहरा ढका हुआ होता है और पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। एक चुड़ैल का शगुन। वह गली में चलती है, दुख और गुस्से से भरी हुई। कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, बस डराती है। जैसे ही वह पास आती है, वह गायब हो जाती है। इंजन फिर से चालू हो जाते हैं और डरे हुए बचे हुए लोग भाग जाते हैं, हमेशा के लिए बदल जाते हैं। उसकी उपस्थिति उसके दर्द और उसके अधूरे वादे की याद दिलाती है। हर मुठभेड़ के साथ कहानी बढ़ती जाती है। पूर्णिमा पर गली उसका क्षेत्र बन जाती है। 2006 में संदेह डर में बदल गया जब कांस्टेबल विनोद ने पूर्णिमा की रात को गली में गश्त की। उसकी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में रुक गई। उसके रेडियो में सिर्फ आवाज आ रही थी। अंधेरे में अकेला उसने कथित तौर पर उस भूतिया दुल्हन को देखा। अगली सुबह विनोद मृत पाए गए। कोई घाव नहीं, बस एक चेहरा जो डर से जम गया था। आधिकारिक तौर पर यह दिल का दौरा था। स्थानीय लोग बेहतर जानते थे, आत्मा ने उसे ले लिया था। विनोद की मौत के बाद पुलिस भी रात में गली से बचने लगी। कहानी को अब अंधविश्वास के रूप में खारिज नहीं किया गया। प्रेतवाधित गली की चेतावनी अब जानलेवा सच थी। सुभाष नगर में डर छा गया। दूसरों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने गली के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी लिखी, पूर्णिमा की रात को यहां से अकेले न गुजरे। ये संदेश जब भी मिटता है फिर से लिखा जाता है। समुदाय का याद रखने और चेतावनी देने का वादा। आज भी अंधेरा होने के बाद गली से बचा जाता है। टैक्सी ड्राइवर पूर्णिमा पर उस रास्ते से जाने से मना कर देते हैं। ये कहानी अब अजमेर की लोक कथा का हिस्सा है। लालच, दिल टूटने और एक श्राप की कहानी जो बनी हुई है। क्या यह रेणुका की बदला लेने वाली आत्मा है या सामूहिक अपराध बोध का बोझ? कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है और चांद उगता है, गली खामोशी से इंतजार करती है। वह अपनी दुल्हन का इंतजार करती है, हमेशा ढूंढती हुई, हमेशा डराती हुई।